So good evening to all of you. Today we are going to discuss the method of preparation of haloarines. हेलोअरीन को बनाने की विधियाँ। एनसीईआरटी में दो मेथड डिस्कस्ड हैं। सैंडमायर रिएक्शन जिससे हेलोअरीन बन जाता है, दूसरी मेथड है बेंजीन के डायरेक्ट हेलोजिनेशन के द्वारा, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो पहले हम लोग सैंडमायर रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज सैंडमेयर रिएक्शन। देखो भाई, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। इससे बनेगा क्या? हेलोएरीन। या तो क्लोरोबेंजीन बनता है इससे, या तो ब्रोमोबेंजीन। पर कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एनिलीन। समझना, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन तो आप सबको पता होता है। ये है हमारा बेंजीन, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये बेंजीन। बेंजीन में अगर हम NH2 जोड़ दें, NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2, ठीक है, और हेलोजन एसिड HX होता है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। तो पहले क्या होगा? ये रिएक्शन इसके साथ होगी, इनकी रिएक्शन इसके साथ होगी, तो क्या बनता है? बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। देखो ये तो हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बोला मैंने, बेंजीन डाईएजोनियम। नाइट्रोजन का नाम, एक दूसरा नाम है, हेट्रोसाइक्लिक नेम होता है इसका एजा। तो डाई है तो डाई होगी दो, ठीक है, डाई एजा। नियम क्यों बोल रहा है? कार्बोनियम जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, आपको पता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कार्बोनियम, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम, NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अमोनियम, H3O पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम। जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो लास्ट में IUM लगता है, तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम। यहाँ पर X क्या है? X दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर X नेगेटिव। अगर यहाँ पर Cl दिया है तो Cl नेगेटिव, Br दिया तो Br नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या जीन? बेंजीन हो गया। और इसको बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, उसके साथ सॉल्ट बना रखा है उसने, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। पहले एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ हेलोजन एसिड में के साथ 273 से 278 केल्विन पर कराई जाती है, तो क्या बनता है? बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन हमको करनी है क्यूप्रस हैलाइड के साथ। क्यूप्रस हैलाइड, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो Cu2X2, यहाँ पर X क्या हो सकता है? यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। वैसे आपको पता है X फ्लोरीन, ठीक है, हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो ये हमने इसको बोलेंगे हम लोग क्यूप्रस, क्या बोलेंगे? क्यूप्रस हैलाइड। तो क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, इसकी जगह भी यहाँ से X आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हेलोएरीन। ठीक है, प्लस N2 निकल जाता है। बहुत चीज़ निकलता है। देखो, जब हम लोग छोटे थे, मतलब 11th-12th में पढ़ते थे, तो हम लोग सोचते थे कि भाई कोई सी भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कहाँ गया। जैसे यहाँ पर कॉपर है, आप सोचोगे कॉपर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ है, जैसे X है, यहाँ पर N2 था, ठीक है, यहाँ पर X था, यहाँ पर कॉपर था, X2 है यहाँ पर। तो हम लोग सोचते हैं कि वो कहाँ गई, क्योंकि एक ही X तो यहाँ पर लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, और कहाँ गई, ठीक है। वो जो है उसको हम लोग सिंपली अगर मैकेनिज्म इसकी पढ़ेंगे, मतलब क्रियाविधि अगर हम इसकी पढ़ेंगे, तो तब पता चलता है कि वो कहाँ गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो एक लिखी होती है बुक्स में, ये सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखे होते हैं, मतलब मेन प्रोडक्ट लिखे होते हैं। जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं उनको नहीं लिखा होता है, ठीक है।
तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि Na कहाँ गया, ठीक है, N कहाँ गया, NO2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कहाँ गई, ठीक है। वो जब हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ते हैं तो तब पता चलता है कि वो कहाँ गई। यहाँ पर सिर्फ हमको मेन प्रोडक्ट पर फोकस करना है, मेन प्रोडक्ट ही बुक में लिखा होता है। अब यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है भाई ये ऑक्सीजन कहाँ गया, वो कॉपर कहाँ गया, जो बच गया वो कहाँ गया, ठीक है। पर मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं तो मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यह है सैंडमायर रिएक्शन। एनिलीन, इसको ही बोलते हैं बुक में एरोमेटिक एमीन दिया होगा, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। बेंजीन के साथ NH2 है तो एरोमेटिक एमीन। जब एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ हेलोजन एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पर कराई जाती है तो क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। और जब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, हेलो एरीन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर Cl लोगे, Cl2 लोगे वहाँ पर तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर Br2 लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि सैंडमायर रिएक्शन लिखिए, ये तो बहुत सिंपल रहेगा, तो आप इसमें थ्योरी लिखोगे थोड़ा सा ये लिख दोगे, ठीक है। पर कभी ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, जैसे आएगा हाउ कैन यू कन्वर्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आ गया वहाँ पर एनिलीन टू, एनिलीन से हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हमको बनाना है सपोज करो क्लोरोबेंजीन, तो ऊपर से लिखा होगा हाउ कैन यू कन्वर्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनिलीन बनाना है, एनिलीन से ये रिएक्शन जो है पूरी की पूरी रिएक्शन लिखनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्या सैंडमारी है, ठीक है। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कभी क्या आ जाएगा, एनिलीन टू बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो बनने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना ये, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, मतलब डाइएजोकरण रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइएजोटाइजेशन बहुत बार आती है। अभी एमीन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखा डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। तो याद रखो कि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता है पूरी रिएक्शन लिखनी है। या ऐसा आएगा कि एनिलीन टू बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, तो फिर आपको इतना लिखना है, ठीक है। फिर कभी कभी कैसे लिखता है, आपको ये लिखा होगा और ये दिया होगा तो यहाँ पर ए लिखा होगा, ए इसकी जगह में ए लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको Cl2 या Br2 दिया होगा, वहाँ पर बी लिखा होगा, ऊपर से लिखा होगा कि ए और बी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको पता है ए ये बनेगा, बी ये बनेगा, ठीक है। तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं सैंडमायर में। अब देखो दूसरी मेथड कौन सी है हमारी, सैंडमायर तो हो गई, दूसरी मेथड है, ये फर्स्ट मेथड डिस्कस कर दी, इलेक्ट्रोफिलिक, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया होगा ये, ठीक है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजिनेशन ऑफ किसका, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे हम लोग बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर देंगे, या बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनका, ठीक है। जैसे देखो बहुत ही सिंपल है, सपोज करो मेरे पास है ये हमारे पास क्या है, बेंजीन में हमने हेलोजन की रिएक्शन करनी है, हेलोजन सपोज करो मैंने Cl2 की साथ रिएक्शन करनी है, पर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, याद रखो, ठीक है। सपोज करो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया हाउ कैन यू कन्वर्ट, आप कैसे बनाएंगे बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू क्या आ सकता है, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, बेंजीन के साथ क्या हो सकता है, बेंजीन के साथ क्लोरीन,
तो जिसको या जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, बेंजीन प्लस Cl2 डायरेक्ट क्या लिख देगा ये। पर याद रखो जब तक यहाँ पर कोई सा लुईस एसिड नहीं होता है, लुईस कैटलिस्ट बोलते हैं उसको, लुईस अम्ल, ठीक है, लुईस उत्प्रेरक नहीं होता यहाँ पर, तो तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लुईस कैटलिस्ट हम लोग ले सकते हैं FeCl3 ले लो और AlCl3 ले लो, ठीक है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और फिर फेरिक क्लोराइड। टेम्परेचर भी दिया होगा या नहीं भी दिया होगा तो चल जाएगा, ठीक है, 320 केल्विन, इतना ही है, 310 to 320 केल्विन, ठीक है, इतना ही है। तो क्या बन जाता है फिर, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, याद रखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अगर ये लिया होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर भी मैं केज में नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ से देखो एक Cl पर नेगेटिव होगा, एक Cl पर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Cl पॉजिटिव। इन दोनों को, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो Cl पॉजिटिव रिएक्शन करें, Cl पॉजिटिव बनेगा। ये और ये रिएक्शन करेंगे तो फिर भी Cl पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हो, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन को Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह अपना खुद आ गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और ये क्या है, कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर Br2 ले लो, फिर FeBr3 ले लेना वहाँ पर भी, तो Br, तो ऐसे भी बनता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हेलोएरीन।